ये बताओ 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप को, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, 2021 का लिया हुआ है, ऐसे कई बार आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, और कई चैप्टर्स में आते हैं सिमिलर क्वेश्चन। 27 ड्रॉप है सेम साइज की, 220 वोल्ट से चार्ज की गई है सबको, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है, तो इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। देखो छोटी छोटी 27 ड्रॉप है स्मॉल आर रेडियस की, 27 ड्रॉप्स मान लेते हैं एक पे क्यों चार्ज है, ऐसी 27 ड्रॉप है, इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाओगे कैपिटल आर रेडियस की। पहले तो बात देखो, चार्ज तो कंजर्व रहता है, एक का चार्ज क्यों है, ऐसी 27 को मिलाओगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 27 क्यों हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब 27 ड्रॉप को मिलाओगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसके लिए हमें करना पड़ता है वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन, ध्यान से देखना, वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या कहता है वॉल्यूम कंजर्वेशन, कि भाई देखो 27 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, एक का है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 का 27 गुना हो जाएगा। जितना लिक्विड यहां है उतना ही तो ये बनेगा, लिक्विड तो उतना ही है, तो जितना टोटल वॉल्यूम इधर है मिला के एक ड्रॉप बनेगी, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल आर देखो ये लिखा हुआ है 27, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है, और ये है आर की पावर 3, और ये है कैपिटल आर की पावर 3, देख पावर 3 हट जाएंगी सबके ऊपर है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। और बेसिक सी बात है, वॉल्यूम 27 गुना हो जाएगा, रेडियस 3 गुना करेंगे तो वॉल्यूम इसका क्यूब होता है, 27 गुना हो जाएगा, कॉमन सी बात है, बाकी ऐसे सोल्व करके निकालते हैं। तो एक्चुअल में जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस 3 गुना होगी। तो देखो पहले जो ये 220 वोल्ट हमें दे रखा था, ये क्या था, उसका पोटेंशियल, चार्ज है क्यू, रेडियस है स्मॉल आर, मतलब ये था, ये था, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, के क्यू बाई आर की वैल्यू 220 वोल्ट। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, मतलब के क्यू कितना हो गया 27 क्यों, आर कितना हो गया कैपिटल आर, तो ये आ गया के इंटू 27 क्यों अपोन आर को रख दोगे 3 आर, तो एक्चुअल में ये आ गया, देख 27 बाहर ले ले और 3 बाहर ले ले, अंदर बच गया के क्यू बाई स्मॉल आर, ये हो गया 3 9 27, और ये वैल्यू देख के क्यू बाई आर यही तो दे रखी थी 220, तो एक्चुअल में 9 गुना हो जाएगा उसका, तो ये आएगा 0 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 1980 वोल्ट। 1980 वोल्ट हमारा आंसर है, 1980 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। देख देख देख, क्लियर है, क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई बेटा, आसान है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन से हमें नई, और लेकिन बेसिक सी बात है, छोटी छोटी ड्रॉप को मिलके बड़ी ड्रॉप बनाओगे तो उसकी रेडियस कैसे निकालोगे, इन छोटे छोटे का वॉल्यूम टोटल करो और बड़े वाले के बराबर कर दो। तो हमने एक्चुअल में देखा 27 ड्रॉप मिला है, तो इसका मतलब 3 गुना रेडियस हो गई। तो हमने कहा दिया क्या था, पहले इसका पोटेंशियल दिया था कितना 220, मान लेते हैं इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाई आर जो कि 220 दिया था। अब ऐसे 27 ड्रॉप मिला दिया तो 27 गुना हो जाएगा, क्या चार्ज, नोट पोटेंशियल, चार्ज कर दिया 27 गुना, रेडियस कितनी गुना हो गई 3 गुना अभी निकाली, तो 27 और 3 बाहर ले लिए, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर तो 220 दे ही रखा था, वहां से हमारा आंसर आ गया, वहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये करो, 2022 में देखो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या नीट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना, नीट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है R1 और R2, 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, बेटा मैं बता दूं कंडक्टिंग से यहां कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, कंडक्टर से यहां कोई खास फर्क
पढ़ नहीं रहा है, हमें बस देखना है होलो स्फीयर है, ठीक है ना। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग उससे अभी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस यूनिफॉर्म ले रहे हैं। तो दो स्फीयर है R1 और R2 रेडियस के, हैव इक्वल चार्जेस, दोनों पे बराबर चार्ज है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। अब बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। मतलब अब देखो कंडक्टर का पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब सरफेस का पोटेंशियल होता है। कंडक्टर का पोटेंशियल पूछे मतलब उसके सरफेस का पोटेंशियल, KQ/R होता है। सेम क्या है, इक्वल चार्जेस, क्यों सेम है, ये सेम है। देखना नीट का क्वेश्चन, के तो सेम होता है, क्यों सेम दिया है, तो जिसका आर ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, जिसका आर ज्यादा उसका पोटेंशियल कम। तो बताओ R1 ज्यादा है R2 से, तो V1 बहुत कम होगा, V2 से ज्यादा कौन होगा, V2। तो द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर, छोटे पे ज्यादा होगा, छोटे का पोटेंशियल ज्यादा होगा। देख क्या क्वेश्चन है यार, देखो 2022 में पूछा है, क्या क्वेश्चन है। बस इतनी सी बात कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है, सबको पता है, याद कर लिया। अब इतना सा बताना है कि क्यों सेम है, तो किसके आर के लिए क्या रिजल्ट होगा, बस बड़ा आर छोटा पोटेंशियल, छोटा आर बड़ा पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉइंट इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन इस, देखो मैंने बोला था, ये होमवर्क में खुद से करो, फॉर्मूला है रिंग का, सीधा होमवर्क में दिया क्वेश्चन, खुद से करना। चलो ये करो, ये करते हैं, एक रिंग का खुद से करना, एक मैं करवा देता हूं। बोला कि एक इंसुलेटिंग रिंग है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मैनर में चार्ज किया है, रिजल्टिंग इन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा। रोड इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल बना दिया। बोला पोटेंशियल एट सेंटर बताओ, सेंटर का पोटेंशियल बताओ, रेडियस R है। तो देखो सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, KQ/R, बस हमें इसका चार्ज लिखना है, लेकिन आंसर में K नहीं है, तो K को लिख दो 1/4πε0, K गायब। क्यों, चार्ज कैसे लिखें बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा यदि हमें दे रखा है तो चार्ज लिखने के लिए लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज जो होता है लैम्डा इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ से, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी लेंथ, आर्क लेंथ टोटल होती है 2πr, तो आधी है तो पाई आर, ये चार्ज आ गया अपॉन R, देख R से R गया, पाई से पाई गया, आंसर क्या आ गया, सेंटर का पोटेंशियल λ/4ε0। देख क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, λ/4ε0। देखो, और ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चा, बहुत से बच्चे पता नहीं बी आंसर दे रहे हैं, आर तो चला ही गया ना भाई, आर तो चला ही गया, बी आंसर क्यों दे रहे हो, है भाई, आर तो कट ही गया। अरे भाई KQ/R था, तो क्यों क्यों लिखा ना λ/πr, तो आर तो कैंसिल हो गया, आर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ सी आंसर। देखो देखो भाई, ये गलती ना करो यार, ये गलती ना करो।